यही अज्ञान है। यही बंधन है। संज्ञा को नित्य समझना ही बंधन है। हर क्षण में हमें वेदना के साथ संज्ञा का अनुभव होता है। ऐसी कुछ वेदना हमें समझ में जरूर आ रही है, जिस वेदना से संज्ञा का अनुभव हमें हो रहा है, जिस संज्ञा में हम गहरे फंसे हुए हैं। भूतकाल से लेके वर्तमान तक वो संज्ञाएं से हम बेचैन होते हैं। बेचैन होने का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे विचारों को, संज्ञाओं को हमने नित्य माना है, पकड़ के रखा है। और पकड़ के रखने का कारण भी हमें पता चल रहा है। जब जब हमने प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं देखा है, कारण को नहीं पहचाना है, तब तब हमारी संज्ञाएं हमें नित्य अनुभव होती है। जैसे कि हम किसी आते हुए व्यक्ति को दूर से पहचान लेते कि ये मेरा मित्र है, और ऐसा ही है, और हमें लगता है कि वो संज्ञा सत्य है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो व्यक्ति पास में आता है, तो लगता है कि वो मेरा मित्र नहीं है। वैसे ही संज्ञा को भी हम दूर से ही, विचारों से ही समझ लेते हैं कि यही सत्य है, ये नित्य है, यही परिपूर्ण है। और उसी से हमारी मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, मिथ्या धारणाएं बनती है।
फिर वो शरीर के प्रति हो कि ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, या वेदनाओं के प्रति हो कि वेदना नित्य है, सुखद है, या अस्तित्व के प्रति। जो भी हम शब्दों से जानते हैं उसी को नित्य मानते हैं। जो अभी तक हमने जाना है, सुना है या चिंतन भी किया है, और उसी को हमने सत्य माना है, नित्य माना है। ध्यान के तीसरे चरण में हमें प्रवेश करें। इसमें उसी संज्ञा को उस सत्य के अनुभव में देखने का प्रयास करें जिसको हमने पहचाना है, मिथ्या दृष्टि को, नित्य लगने वाली संज्ञा को। अभी हम देख रहे हैं कि ये अनित्य है, अनात्म है। जब वो उत्पन्न हुई थी ना तब नित्य थी, ना अभी है, क्योंकि उसका अस्तित्व प्रतीत्य समुत्पन्न है। फिर शरीर के प्रति हो, वेदना के प्रति हो, विचारों के प्रति हो, या संसार के किसी भी अस्तित्व के प्रति, जिस जिस वेदना से संज्ञाएं निर्माण होती है, अगर वेदना ही अनित्य है तो संज्ञा नित्य कैसे हो सकती है? जिस वेदना को हम संज्ञा को नित्य समझ रहे थे, अभी हमें अनित्य दिखाई दे रही है। अनात्म दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे उसे हम अनित्य अनात्म देख रहे हैं, वैसे वैसे उससे मुक्त होने का हमें एहसास भी हो रहा है। जो बंधन हमने बांधे हुए थे, वो खुलते हुए, उससे मुक्त होते हुए हम अनुभव ले पा रहे। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा का ही अनुभव है, लेकिन ये अनित्य संज्ञा का अनुभव है। जैसा है वैसा देखकर हम संज्ञा दे रहे हैं।
जो हमारी पूर्वग्रह से निर्माण होने वाली संज्ञाएं जो थी, उसे हम अधूरा देख के संज्ञा देते थे और इसलिए नित्य मान बैठते थे। संज्ञा तो अभी भी हम दे रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी वेदना है, ये मेरा अस्तित्व है, लेकिन ये सभी संज्ञाएं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। क्योंकि वो अनात्म है, ना उसमें मैं है ना मेरा है। यही संज्ञा का सम्यक स्वरूप है, यही जागृति है। संज्ञा को जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं। जैसे हमने शरीर को देखा, वेदना को देखा, वैसे ही हम अपनी संज्ञा को देख रहे हैं। फिर अकुशल विचारों की संज्ञा हो या कुशल विचारों की संज्ञा हो, वर्तमान की हो या भूतकाल की या भविष्यकाल की, सभी संज्ञाएं अनित्य है, अनात्म। देखिए, जिसमें हम बंधे हुए थे उसी संज्ञा से हम मुक्त हो गए हैं। जिस मिथ्या धारणा की संज्ञा में हम फंसे हुए थे, जागृति से उससे ही हम मुक्त हो गए। जिस संज्ञा को हम नित्य देख रहे थे, उसी संज्ञा का अनुभव हमें अनित्यता में हो रहा है। अनित्य शब्द भी एक संज्ञा है, उसी का ही हमें अनुभव हो रहा है। उस शब्द का ही, उस शब्द के भीतर की अनित्यता को हम अनुभव कर रहे हैं कि वो शब्द भी अनित्य है। शब्द की रचना भी अनात्म है। ना मैं है ना मेरा है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसमें हमें संपूर्ण संज्ञा स्कंद का अनुभव लेना है। सर से लेके पांव तक, भीतर बाहर, काया की वेदना हो, मन की वेदना,
विचारों की वेदना से निर्माण होने वाली संज्ञाएं, विचार, सभी अस्तित्व, जिस अस्तित्व से हम जुड़े हैं, जिसको हम संबोधन करते हैं, भीतर बाहर नाम देते हैं, पहचानते हैं, फिर हमारा खुद का अस्तित्व हो जिसे हम मैं, मेरा, शरीर या हमारा नाम, हमारे आसपास के संबंध, पति पत्नी, बच्चे, ये सभी संज्ञाएं हैं। वस्तुओं को दिए हुए सभी नाम या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम संबोधन कर रहे हैं, सभी जानकारी, सभी अस्तित्व संज्ञा ही संज्ञा है। संज्ञा से ही संसार निर्माण होता है। संसार का नाम भी संज्ञा है, जिसे हम संसार कहते हैं, भवचक्र कहते हैं। कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ संज्ञा के दायरे में है। और सभी का अस्तित्व अनित्य है। वो फिर कितने भी कितना भी सूक्ष्म अनुभव हो या ज्ञान हो, सभी ज्ञान, सभी विचार अनित्य है। फिर साइंस का विचार हो या टेक्नोलॉजी का, जो आज के जगत में हमें अनेक प्रकार की संज्ञाएं निर्माण करती है, सभी का अस्तित्व सम्यक दृष्टि से, जागृति से एक ही अनुभव है, अनित्य, अनात्म। और दुख, जो संसारिक वेदनाएं, संसारिक संज्ञाएं हमें दुख देने वाली है, संपूर्ण सुख देने वाली नहीं है। इसलिए उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और इसी सभी संज्ञा के प्रति हम अनासक्त अनुभव कर पा रहे हैं कि जो अनित्य है। हमारी आसक्ति अनित्यता पर आधारित है। जब संज्ञा को हम नित्य देखते हैं, मानते हैं, तभी आसक्ति उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। जब हम संज्ञा को अनित्य देख रहे हैं, तो ना वहाँ पे आसक्ति आ सकती है, ना लोभ, ना दुख। फिर वो शरीर का दुख हो या मन का, या संसार के किसी भी प्रकार का दुख,
दुख से मुक्त होने का अनुभव संज्ञा के अनित्यता में है। अनित्यता को देखते देखते हम संज्ञा के जाल से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि उस अनुभव को नाम देना भी असंभव है जो अनित्य है और संज्ञा से भी पर है। सिर्फ अनुभव है, शब्दों से पर मुक्ति का अनुभव है, जिसमें असीम मैत्री है, करुणा है, शुद्धता है, बंधन से मुक्त होने का अनुभव है। संज्ञा के बंधन से मुक्त होकर हम विमुक्ति के चित्त में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें ना रूप स्कंद है, ना वेदना, ना संज्ञा। अनंत प्रकाश है, शुद्धता है, खुलापन है, मैत्री है, करुणा है। ना भेद है, ना तनाव है। यही हमारे बुद्ध के मन का अनुभव है। जो कल्याणकारी है, सुखदायी है। सभी जीव मात्रा का यही धर्म है, यही स्वभाव है। जिसमें सभी का कल्याण है। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। धीरे धीरे इस अनुभव को अपने भीतर समा लीजिए। यही सम्यक दृष्टि है, यही प्रज्ञा है, यही हमारा बुद्ध का मन है। जो शब्दों के बंधन से मुक्त
शब्दों से पर ले जाता है। और इसी अनुभव से हमें अपने रोज के जीवन में अपनी काया, वाचा और मन से आचरण को परिशुद्ध करना है, जिसमें मैत्री, करुणा और प्रज्ञा विस्तारित हो सके। धीरे धीरे आंखें खोलनी है और ध्यान को पूर्ण करना है। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। हो सकता है कि पहली बार इस प्रकार का हमने ध्यान किया है। इसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे और काम करने की ज़रूरत है। आपका जो भी अभिप्राय रहेगा आप अपने ग्रुप में डालिए, ताकि हम इस ध्यान को फिर से रिपीट कर सकें। सर अभी इसके जितना जल्दी हो सके ये इसका वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, ठीक है।